हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट स्टडी क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया ही होंगे और आ गए हैं आपके लिए एक बार एक फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर, जिसको आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। उस वीडियो से आप बहुत अच्छी अपनी स्किल है उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी कंपनी है उसको खोल लेता हूँ और फिर बताता हूँ कि आज मैं किस तरीके की वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ। तो यहाँ पे मैं अकाउंट स्टडी क्लासेस है वो मैं कंपनी खोल लेता हूँ और इसका मैंने पासवर्ड लगाए हुए हैं वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और जैसे ही डालता हूँ यहाँ पे कंपनी मेरी ओपन हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पीछे बहुत सारे वीडियो बनाए थे जिसके अंदर मैंने काफी अच्छे से बताया, और बहुत जल्द एक वीडियो है उसकी शूटिंग के अंदर लगे हुए हैं। वो वीडियो आने वाला है जिसमें मैं कंप्लीट बिजी सॉफ्टवेयर है उसको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर वो आप देखते हैं तो आपको बिजी सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। हमने लगभग एंट्रीज हैं वो बता दी है, एंट्री किस तरीके से होती है। अगर वो करते हैं तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट जरूर बन जाएंगे और आप काम करने योग्य जरूर हो जाएंगे। कोचिंग संस्थान है उनके अंदर इतना ही बताया जाता है, बाकी आप जब काम करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा एडवांस जाता हूँ और कंपनी के जो आपने एंट्री वगैरह करनी तो सीख ली है, लेकिन इसके दो जो फीचर है वो भी आपको मैं आज बता देता हूँ कि फीचर है वो किस तरीके से यूज होते हैं। तो चलिए, कंपनी है उसकी सेटिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाना है, फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है और आपको फीचर एंड ऑप्शन के अंदर चले जाना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको सबसे पहले रीजनल सेटिंग यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। अब दोस्तों, जब आप रीजनल सेटिंग के अंदर आ जाएंगे तो आपको डेट फॉर्मेट सबसे पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, या फिर आपको सबसे पहले मंथ, डे और फिर आपको ईयर चाहिए। किस तरीके से आपको इनकी डेट है उसकी सेटिंग करनी है वो आपको यहीं से आपको डिसाइड कर लेना है। अगर आप चेंज करना चाहें तो इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है वो क्या है दोस्तों? डे, यानी कि सबसे पहले डे आएगा, फिर आपके मंथ आएगा, फिर आपके ईयर आएगा। जैसे 2 अप्रैल 2024 आ गया। अगर आप सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो सबसे पहले अप्रैल 2 2024 आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। डेट सेपरेटर, यानी कि जब आप डेट लगा रहे हैं उसके बीच के अंदर स्पेस किस तरीके से का आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अंडरस्कोर आना चाहिए या फिर कुछ अलग तरीके से आना चाहिए, वो आप यहाँ से एट द रेट वगैरह कुछ भी आप सेट करना चाहें तो वो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। डेट सेपरेटर, यहाँ पे फिर आता है दोस्तों करेंसी सिंबल। यहाँ पे आरएस, जब आप बिल दोस्तों सेल है उसका बिल अगर आप काट रहे हैं तो आप जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको आरएस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। यहीं से अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको आर कर दीजिएगा और यहाँ पे रुपीज है इसको हम कभी छेड़ते ही नहीं है, और पैसा इसको आपको कुछ नहीं छेड़ता है। फिर दोस्तों आपको करेंसी डेसिमल प्लेसेस, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा काम आ सकती है। जब आप कोई भी मतलब रेट है, जिसे मान लीजिए कल परसों की बात है, मेरा भी बिल आया गया था एक सामने जिसके अंदर मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, वो रेट सही नहीं हो रहा था। जैसे मान लीजिए आपको 9.70, ये तो जब आपके रेट है वो आएगा तो आप 2 डेसिमल यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं तो 2 डेसिमल हो जाएगा। अब आ जाए 9.752 आ जाए तो 2 रुपए आगे जो 2 पैसे लग रहे हैं वो यहाँ पे बिल के अंदर शो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे 2 डेसिमल ही सेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो प्राइस है वो उसको 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट के बाद में जितने अंक आप जितना लगाना चाहें वो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अंक है वो लगा सकते हैं दोस्तों। ये है करेंसी डेसिमल प्लेसेस को सेट कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों रुपीज फॉर्डन, इसको कुछ नहीं छेड़ना है और यहाँ पे आपको करेंसी सिंबल दिख जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे फॉर्मेट डिस्प्लेइंग नंबर, ये आपके सामने शो होगा। आपको इसको किस तरीके से यूज करना है ये आपको तय करना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपकी टोटल अमाउंट होती है दोस्तों वो यहाँ पे इस तरीके से शो हो या फिर इस सेकंड तरीके से शो, इनमें से आपको चूज करना है। फर्स्ट तरीका है जिसके अंदर एक जैसे 9,99,000 इस तरीके से शो होगी, 1,99,999 रुपए। सेकंड है उसके अंदर दोस्तों थ्री थ्री डिजिट के अंदर शो होने वाली है दोस्तों। इसमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं दोस्तों, किसी एक तरीके को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जिसमें से आपको जो भी लगाना चाहें दोस्तों। यानी कि फर्स्ट के अंदर
कोमा सबसे पहले 1 अंक आएगा, फिर 2 अंक, 3 अंक, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और सेकंड है उसके अंदर 3 डिजिट का एक बना होगा दोस्तों, फिर 3 डिजिट बाद में कोमा लगेगा, इसमें से आप सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये अगर आप सीखना चाहें तो इसको जरूर सीखिए, ये आपको स्किल है उसमें डेवलपमेंट जरूर करेगा। फिर आपको आता है दोस्तों स्किप करेंसी स्प्रेड इन नंबरिंग फॉर्मेट, ये आपको स्किप कर देना है। फिर आता है टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट जो कि आप बिजी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर देख सकते हैं कि आपको 24 घंटे रखना है या फिर 12 घंटे रखना है। 12 घंटे रखते हैं तो यहाँ पे 12 बजे के बाद में ऑटोमेटिक है जो टाइम है वो रिस्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1 बजे से। और 24 है, 24 आवर करते हैं तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से 24 तक टाइम है वो चलता है दोस्तों। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे कंट्री है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप कंट्री वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्टेट वगैरह भी अगर आप चेंज करना चाहें कंपनी का तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये स्टेट वगैरह सारा चेंज करेंगे तो डाटा है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे राजस्थान ही रखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये दोस्तों मैंने आपको रीजनल सेटिंग है उसके बारे में बताया। डिस्प्ले सेटिंग है दोस्तों वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चलिए थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ से आप बैकग्राउंड इमेज वगैरह अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ से लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप सीधा यहाँ से डायरेक्ट पिक है वो सिलेक्ट करके यहीं से लगा सकते हैं। और कंपनी का जो बैकग्राउंड लोगो है वो भी अगर आप यहाँ से लगाना चाहें तो आप बैकग्राउंड लोगो है वो पिक सेट करके यहाँ से आप पिक्चर उठा के आप यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से लगा के दिखा देता हूँ, यानी मैंने डिस्प्ले सेटिंग है उसका मैंने वीडियो बना रखा है पहले से, और फिर भी आपको एक वीडियो में और लगा के दिखा देता हूँ। ये लीजिए मैंने यहाँ से पिक है वो सिलेक्ट कर ली है और ये मेरे दोस्त की पिक्चर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे फिट टू स्क्रीन है ना, इसको आपको यस कर देना है ताकि जो पिक्चर है वो स्क्रीन पर कंप्लीटली अच्छे से आ जाए। ये लीजिए आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी और जैसे आप फिर एग्जिट करेंगे आपके सामने ये पिक्चर है वो शो हो गई है। जो कि फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में आपको क्या करना है, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आप अपनी पिक्चर भी अच्छे से लगा सकते हैं। गूगल से कोई भी पिक्चर उठा लीजिए वो भी आप लगा सकते हैं, जो कि एक अच्छा मनमोहक दृश्य आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ से सेटिंग में जाके और डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाके आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था, अगर आप लगाना चाहें तो। मैं अभी इसको नो कर रहा हूँ और इसको सेव कर देते हैं दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, जनरल सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल सेटिंग इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे 2-4 सेटिंग है वो मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग जो आपकी प्राइवेसी जो कंपनी है उसको सही कर सकती है वो यहाँ पे है, डिलीट एक्सपोर्ट फाइल ऑन क्लोजिंग दिस कंपनी। जैसे आप कोई कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और जैसे मान लीजिए आपको लेजर है किसी भी कंपनी का, जैसे मान लीजिए कोई लेजर है वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया है एक्सेल के अंदर या फिर किसी के अंदर आपको काम करना है, वो आपको यहाँ से डिलीट करना है। जैसे आपने एक्सपोर्ट कर दिया और जैसे आप कंपनी डिलीट करने कंपनी क्लोज करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ पे डिलीट ऑटोमेटिकली पे जाके उसको सेव कर देना है दोस्तों। जैसे आप इसको करेंगे और फिर आप कोई भी डाटा है उसकी शीट एक्सपोर्ट कर लीजिए और जैसे आप उस शीट है उसको एक्सपोर्ट है उसको जैसे आप कंपनी क्लोज करेंगे वो सीट है वो ऑटोमेटिक है वो डिलीट हो जाएगी दोस्तों। फिर आगे चलते हैं ब्लाइंड डाटा विद स्पेसिफाई एचटीडीडी। ठीक है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ। जैसे आपका डाटा है वो कोई भी दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता, इसके लिए आपको ब्लाइंड डाटा विद स्पेसिफाइड एचडीडी इसको यस कर देना है। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्लिक टू हार्ड डिस्क सीरीज नंबर, ये आपके सीरीज नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे मतलब अगर कोई दूसरा यूज करेगा ना दोस्तों तो ये आपको हार्ड डिस्क ब्लाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन नंबर है, ये आपको पिक्चर क्लिक कर लीजिए या फिर किसी भी तरीके से यूज कर लीजिए। डाटा है वो आपका जब आप कोई दूसरा यूज करेगा तो उसको ये नंबर है वो प्राइवेसी यानी कि अंदर डालना पड़ेगा, प्राइवेट नंबर होगा ये है आपका। तो ये नंबर डालेगा तभी आपका डाटा है वो उसके पास में से होगा वरना नहीं होगा। तो इसको सेव कर दीजिए और ये लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है ब्लाइंड डाटा। ये दो सेटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाली है जिसको आपको यूज जरूर करना है दोस्तों। फिर इनेबल वाउचर ऑडिटिंग, मेंटेन ऑडिट ट्रायल, ये है ये मेंटेन ऑडिट ट्रायल यानी कि जिसने भी आपके डाटा है उसको
जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, उसके अंदर अलग अलग यूजर सेट किए हुए हैं, तो उसको आपके उनकी हिस्ट्री है वो चेक करनी है। तो किस बंदे ने कौन सा बिल काटा है, किस बंदे ने कौन सा बिल काटा है, वो सब आपको, इसको अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ से शो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, शो यूजर डिटेल मास्टर ऑन, यानी कि जो यूजर है उसकी डिटेल है आपको मास्टर के अंदर शो करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, और ये लीजिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, और यहाँ से भी इसको भी यस कर देना है दोस्तों। इस तरीके से आप इनको, यानी कि ये मैंने वांटेड ऑडिट ट्रायल कर दिया और इनेबल यूजर एक्टिव लॉग भी कर दिया है। तो मतलब जो भी मैं आपसे इनवॉइस जो भी कट करूंगा दोस्तों, वो सारी की सारी जो भी यूजर है उसकी डिटेल वहां पे आ जाएगी कि इस यूजर ने ये बिल डाला है। अगर मैं कोई भी बिल है वो मॉडिफाई करता हूँ तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, जिससे किसी पर ब्लेम नहीं लगेगा, कि किसने दूसरे पे ब्लेम नहीं लगता इससे कि उसने मेरे बिल को उसने काम किया है और ये गलत कर दिया है। जो भी करेगा उसकी यूजर आईडी बनी होगी, आप अपनी यूजर आईडी किसी और के साथ में शेयर मत कीजिए दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, वो मैंने आपको बताई है। अब मैं इसको अप टू प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। ये दोस्तों मैंने 3-4 सेटिंग है वो मैंने बताई है। फिर दोस्तों जीएसटी एंड वेट की सेटिंग पर चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्सेस आ जाएंगे दोस्तों, यानी कि टैक्सेस है वो टाइप है वो किस तरीके से। अगर आप वेट लगा रहे हैं, जो कि मेडिसिन है, जो अल्कोहल है, उन 2-3 पेट्रोल पंप है वहां पे वेट लगता है, तो उस सॉफ्टवेयर को वेट के अंदर यूज भी कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे वेट क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे रेगुलर और कॉम्पोजिशन दो आएगा। सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें डाल दीजिए, और सीएसटी नंबर, यहाँ पे जो जीएसटी या फिर वेट के जो नंबर होते हैं वो यहाँ पे वेट नंबर डालना पड़ता है, आपको टिन नंबर डालना पड़ेगा। अब और सीएसटी इन इनपुट वेट यस, ये आपको डालना पड़ेगा, और पिक, ये सारा डिटेल यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, और फिर आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट कैटेगरी वगैरह सारा का सारा सेट कर दीजिए, और ये आपको वेट के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों। ये आपका वेट के अंदर ट्रांसलेट हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर आपका वेट के अंदर ट्रांसलेट हो गया। अब जैसे आप बिल वगैरह काटेंगे तो आपको वेट के ऊपर कट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आज के थोड़े से फीचर एंड ऑप्शन है, इनके सेटिंग के वीडियोस है। कल है जो हम, जैसे ही आपको वीडियो है वो मैं शूट कर रहा हूँ, वो आपको कंप्लीट विजी सॉफ्टवेयर है उसका वीडियो आपको मिलने वाला है। वो वीडियो आप जरूर देखिए, और कोई वीडियो देखिए ना देखिए वो वीडियो जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, और कल वाले वीडियो का इंतजार कीजिए, वो वीडियो आप जरूर देखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।